Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Okay students, your English lecture for grade 1. Your topic of revision is chapter number 5, chapter number 1, chapter number 4, chapter number 1, the ugly duckling. सो स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों को रिवीजन के टॉपिक्स दिए गए हैं ये सारे के सारे आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो आप लोगों ने जो है जस्ट ये आप लोगों के इसलिए ऐड की जा रही है ताकि आप लोगों ने जो है आपको जिसका काम कंप्लीट नहीं है आप लोग अपना अपना काम कंप्लीट करें, ठीक है। और इसके अलावा ये आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स वगैरह सारे कुछ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अब आपका चैप्टर नंबर 1 है द अगली डकलिंग। तो ये वाला चैप्टर को आप लोगों ने इसके अंदर आपको पहले सबसे पहले रीडिंग भी करवाई गई है और इसके अलावा आपने इसकी रीडिंग करनी है और इसके अलावा जो भी इसका ऑब्जेक्टिव वर्क होगा वो भी आपको मैं आगे जाके बता देती हूँ, ठीक हो गया। ये आप लोगों की सबसे पहले जो है वो रीडिंग होगी। मदर डक वॉज सिटिंग ऑन हर नेस्ट, सून द एग्स बिगेन टू क्रैक, आउट केम द डक 1 2 3 4, oops, one egg did not open, it was the biggest egg. Mother duck looked at her new duckling, they were all so sweet. Crack, the last egg opened, out came a big duckling, but he was ugly. Mother duck was shocked. Oh, well, never mind, she said, I will love you just the same. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आ रही है द अगली डकलिंग। आपको एक डक नज़र आ रही है, उस डक के छोटे छोटे से बच्चे हैं। अब उस डक का एक बच्चा हुआ है जो जब वो उस एग के अंदर से बाहर निकला तो उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा, ठीक है। जब आखिरी वाला जो था, जो सारे जब निकल गए थे, जो आखिरी वाला था उसने अपनी मदर की तरफ देखा और द लास्ट एग ओपन, आउट केम अ बिग डकलिंग बट ही वॉज अगली। तो जो लास्ट वाला निकला था वो अगली था, मतलब कि थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा नर्वस था। ऑल द अदर डकलिंग लाफ्ड एट द अगली डकलिंग, ही वॉज सैड एंड lonely. He ran away, he passed the cow and the sheep. They laughed, he passed the horse and the camel. They laughed too, he passed the cat and the dog. They laughed and laughed. Soon the poor little duckling came to the lake. A beautiful swan and her duckling were swimming here there. The ugly duckling looked at the baby swans. He was just like them. Oh my, he said, I am not an ugly duckling, I am a beautiful swan. तो स्टूडेंट्स अब ये जो अगली सा जो डक था, जो डक का छोटा सा बच्चा था जो सबसे एंड पर हुआ था, जो जब सबसे एंड पर अंडे में से निकला था, तो जब सब उसके बाकी डक के बच्चों ने उसकी तरफ देखा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ठीक है। तो उसके बाद वो और भी जो है भागा और उसके बाद जो है वो ही वॉज सैड एंड लॉनली। जब वो काओ और शीप के पास गया तो वो भी उसको देख के हंसे। उसके बाद हॉर्स और कैमल के पास गया, वो भी उसको देख के हंस रहे थे। कैट और डॉग के पास गया, वो भी उसको देख के हंस रहे थे। तो जो छोटा सा डक का बच्चा था उसने क्या किया, वो जब बाद में A beautiful swan and her duckling was swimming there. The ugly duckling looked at the baby swans. तो उसके बाद जो है वो इसने पानी के अंदर गया और उसके बाद अपनी अम्मी के साथ स्विमिंग करना शुरू हो गया, ठीक है। आई एम नॉट एन अगली डकलिंग, आई एम अ ब्यूटीफुल स्वैन। तो उसके बाद जो है उसने कहा कि मैं अगली डकलिंग नहीं हूँ, मैं एक परेशान सा बत्तख का बच्चा नहीं हूँ, मैं एक खूबसूरत तैरने वाला हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 द अगली डकलिंग की वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, टिक एंड क्रॉस हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है आपकी। उसके बाद मिसिंग लेटर्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये सारा का सारा वर्क जो है आपने अपनी वर्कबुक के ऊपर कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपके सेंटेंसेस और वर्ड्स नेम भी हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पर आपने फॉलो द स्टेप एंड ड्रॉ आर डकलिंग। आपने जो डक का जो बच्चा है उसको आपने बनाना है, आपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है बिग और स्मॉल, स्मॉल क्या है और बिग क्या है। उसके बाद आपने पिक्चर को देखते हुए बताना है राइट द कॉरस्पॉन्डिंग्स। आपने इन पिक्चर्स को देखना है और इन सेंटेंसेस के हिसाब से आपने पिक्चर्स को नंबरिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 4 है द ग्रीडी कैट, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं सिर्फ जस्ट रीड कर रही हूँ। आ कैट एंड द माउस वर बेस्ट फ्रेंड, द माउस हैड अ जार ऑफ ट्रीट्स, cheese and nuts and tasty things. He put the jar in the shed. He will have
treats of for my birthday. He said, good, said the cat. One day the cat said, I am going to see my cousin. She had a kitten. When she came back, the mouse said, what is the name of the new kitten? Just a little, said the cat. What a funny name, said the mouse. The next day, the cat said, I am going to see another cousin. She had a kitten. When she came back, the mouse said, what is the name of the new kitten? Quite a lot, said the cat. What a funny name, said the mouse. The next day, the cat said, I am going to see another cousin. She had a kitten. When she came back, the mouse said, what is the name of the new kitten? All gone, said the cat. What a funny name, said the mouse. तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था जो बिल्ली होती है वो लालची होती है और जो कैट और माउस होते हैं वो दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और जो चूहा होता है उसके पास एक जार होता है उसके अंदर मज़े मज़े की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसने उस जार को शेड के नीचे रखता है और वो जो बिल्ली होती है वो कहती है कि ना चलो ठीक है हम इससे जो है अपनी बर्थडे की खुशियाँ मनाएंगे। तो एक दिन बिल्ली जो है वो बिल्ली कहती है कि मैंने अपनी कज़न के घर जाना है उसका एक बच्चा हुआ है। तो माउस उसके बाद जब वो वापस आती है तो माउस पूछता है कि जो चूहा होता है उससे पूछता है कि आप क्या नाम रखा है उस छोटे बच्चे का, आपके जो कज़न बच्चा हुआ उसका आपने क्या नाम रखा है। तो जो बिल्ली होती है वो उसको अजीब गलत से जो है ना जवाब दे रही होती है, अजीब गलत से जो है वो नाम बता रही होती है। तो माउस हंस रहा होता है, मतलब कि जो बिल्ली होती है वो लालची होती है ना, वो ये सोच रही होती है कि अगर मैं अपने कज़न वगैरह का बहाना करूँगी कि मेरी कज़न का बच्चा हुआ तो शायद ये मुझे ये सारा का सारा ट्रीट्स ऑफ जार जो है वो जिसके अंदर सारी की सारी मज़े मज़े की चीज़ें हैं ये मुझे दे देगी कि तुम अपने बर्थडे की खुशियाँ मना लो, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 ग्रीडी कैट, द ग्रीडी कैट के अंदर आपके पास सबसे पहले वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद टिक एंड क्रॉस एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। ये सारा Sam lived near the jungle. He was selling hats. He had lots of hats in his bag. One day he was going to home. Sam was tired. He sat down under a tree. He put a hat on his head and fell asleep. The monkeys were playing in the jungle. They saw the hat on Sam. They saw the hats in the bag. Monkeys are copycats. They like to do what the people do. The naughty monkeys took the hats and put them on their heads. They had good fun. They were swinging in the trees. Sam woke up. He said the monkeys. He saw all his hat. He had a plan. Monkeys are copycats, said Sam to himself. I will trick them. Sam took off his hat. He threw it on the grass. The monkeys took off their hats too. They threw them on the grass. Sam quickly picked up the hats. He put them back in his bag. The monkeys were angry but the Sam was happy. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने क्या पढ़ा, एक सैम होता है और एक मंकीज़ होते हैं। जो सैम होता है वो जंगल के पास रहता होता है, उसके बाद उसके पास वो अपनी बहुत सारी जो हैट्स होती है उसको सेल कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक दिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ, एक दिन वो जब घर जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा थक गया। उसने क्या किया कि दरख्त के नीचे बैठ गया और सो गया। उसके बाद जो मंकीज़ होते हैं उन्होंने जब देखा कि इसके पास बहुत सारी हैट्स हैं, उन्होंने उसके बैग के अंदर से हैट्स निकाली और खुद पहन ली। आपको पता है ना कि मंकीज़ जो होते हैं कॉपी कैट्स होते हैं वो वही काम करते हैं जो लोग करते हैं, जो लोगों को करता हुआ देख रहे होते हैं वो वही करते हैं। फिर उसने क्या किया, उन्होंने उसके बैग के अंदर से सारी की सारी जो है वो हैट्स को निकाला और दरख्तों में झूलना शुरू हो गए और उसकी जो टोपियाँ थी उसके साथ खेलना शुरू हो गए। जब सैम उठा उसने देखा कि सारी की सारी जो टोपियाँ हैं वो मंकीज़ ने पहनी हुई हैं, तो उसने सोचा, उसके दिमाग में आया कि जो मंकीज़ होते हैं वो कॉपी कैट्स होते हैं, मतलब जो भी मैं काम करूँगा वही ये भी करेंगे। तो सैम ने क्या किया, उसकी जो सर पे टोपी थी उसने उसको जो है उतारा और ग्रास पर फेंक दिया, ठीक है। तो जब सारे के सारे बंदरों ने देखा कि सैम ने फेंकी है तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो सैम ने क्या किया, जल्दी जल्दी से सारी की सारी हैट्स को उठाया, अपने बैग में डाला और चला गया। तो यहाँ पर मंकीज़ जो होते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, एंग्री हो गए, बट जो सैम था वो हैप्पी हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके यहाँ चैप्टर नंबर 5 है, सैम एंड द मंकी के वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, टिक एंड क्रॉस हैं, उसके बाद आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, टिक क्रॉस हैं, उसके बाद मिसिंग लेटर्स, मेक सेंटेंसेस, कलर एंड कॉपी, उसके बाद आपकी जो है वो एनिमल क्रॉसवर्ड्स भी हैं, ये सारा करना है।
ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अपने सारे के सारे रिवीजन के जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, ये सारे के सारे आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। इन सबको पहले आप लोग याद करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने अपनी अपनी वर्कबुक के ऊपर काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।